10 वृत्त इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यदि एक समतल में एक वृत्त है, कोई वृत्त है और कोई रेखा है AB खींची जाए, तो यह AB रेखा वृत्त के अंतर्गत सापेक्ष में 3 स्थितियों को निर्मित करती है। वो 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा, वृत्त और रेखा AB। तो रेखा AB ना तो वृत्त को कहीं छू रही है और ना ही उसको प्रतिच्छेद करके निकल रही है, उस वृत्त से दूर है, वृत्त के सापेक्ष में, तो इसको हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी स्थिति में वृत्त की छेदक रेखा, जो वृत्त O केंद्र का वृत्त है जिसमें रेखा है AB, और ये AB रेखा क्या है? वृत्त को छेद कर निकल रही है बिंदु A पर और बिंदु B पर, तो यह बिंदु क्या कहलाएगी? वृत्त की छेदक रेखा। किसी भी वृत्त की छेदक रेखा के 2 बिंदु हो सकते हैं, यह 3 बिंदु नहीं हो सकते। 3 या 3 से अधिक संरेखी बिंदुओं से होकर कोई वृत्त नहीं गुजरता। वृत्त 3 या 3 से अधिक संरेखी बिंदुओं से नहीं गुजर सकता है। तो AB यहाँ पर 2 बिंदुओं से होकर गुजर रही है, वृत्त की छेदक रेखा। तीसरी स्थिति है वृत्त की स्पर्श रेखा, जो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करे, छेद कर ना निकले। तो O वृत्त के केंद्र में AB जो रेखा है वो वृत्त को स्पर्श कर रही है कौन से बिंदु पर? C बिंदु पर, तो C इसका कहलाएगा स्पर्श बिंदु। प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं और हर बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसलिए वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो या 5 सेंटीमीटर, कोई भी त्रिज्या का वृत्त हो, उसके किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है। बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई आपको निकालना है। A, B, C और D ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से क्या होगी? सबसे पहले हम त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना रहे हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना, जिसमें बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। बिंदु P क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया हमने। बिंदु P पर वृत्त को कोई स्पर्श बिंदु है, QP ये स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श करती है। अब आपको OQ 12 सेंटीमीटर दे रखा है, O से Q तक ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। PQ आपको निकालना है। वृत्त की जो त्रिज्या है केंद्र से परिधि तक की दूरी ये दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है इसमें PQ भुजा, तो ये PQ निकालना है। तो हमें पता है वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनेगा, कोण P 90 डिग्री का होगा, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या है? OQ का वर्ग, लंब OP का वर्ग और आधार PQ का वर्ग। OQ का वर्ग 12 का वर्ग, OP का वर्ग 5 का वर्ग। PQ निकालना है। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 प्लस PQ का वर्ग, तो PQ वर्ग बराबर होगा 144 और प्लस का 25 उधर जाएगा तो -25, यानी PQ वर्ग बराबर आएगा 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1 और यहाँ 1। हमें निकालना है सिर्फ PQ, तो वर्ग हटाएंगे तो उधर लग जाएगी करनी 119 सेंटीमीटर, यानी विकल्प D क्या है? सही है। विकल्प D सही है। प्रश्न 4 है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। आपको एक वृत्त दिया हुआ है और एक रेखा दी हुई है PQ। अब ऐसी 2 रेखाएं खींचनी है आपको कि एक तो वृत्त की हो स्पर्श रेखा और दूसरी हो वृत्त की छेदक रेखा। इसके लिए हम मानते हैं O वृत्त का केंद्र है और PQ एक दी गई रेखा है।
हमें पी क्यू के समांतर, अब पी क्यू के समांतर दो रेखाएं ए बी तथा सी डी खींचनी है, जिसमें सी डी स्पर्श रेखा और ए बी छेदक रेखा हो। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा खींचनी है हमें। रेखा पी क्यू पर केंद्र बिंदु लंब ओ एन खींचा। केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु क्या है हमारा ओ, उससे हम ओ एन लंब खींचते हैं पी क्यू पर। पी क्यू पर केंद्र ओ से लंब खींचा हमने ओ एन, ये क्या खींचा, लंब खींचा। अब ये जो लंब रेखा है वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, क्योंकि केंद्र से खींचा है हमने लंब पी क्यू पर, तो वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वो क्या है, बिंदु सी बोला हमने उसको, जो वृत्त को सी पर काटे। अब त्रिज्या OC, अब ये वृत्त की त्रिज्या है OC, इस वृत्त की त्रिज्या OC पर आपको एक समांतर रेखा खींचनी है बिंदु C से। OC पर लंब डालना है स्पर्श रेखा पर CD। ये CD जो रेखा खींची है वो त्रिज्या पर क्या है, लंब है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो CD क्या हुई, इसकी स्पर्श रेखा हुई। अब हमें OC पर एक बिंदु M से लंब खींचना है, OC है। अब इस OC पर फिर एक लंब खींचा हमने, OC पर कोई बिंदु लिया हमने M, और उस M से इस बिंदु पर लंब खींचा M पर। तो M से एक रेखा खींची हमने AB, A और B, तो ये वृत्त की क्या कहलाएगी, इस छेदक रेखा। OC पर एक बिंदु M से लंब खींचा, AB वृत्त की छेदक रेखा है, CD स्पर्श रेखा है और PQ अप्रतिच्छेदी रेखा थी। तो हमें PQ के समांतर खींचना था CD और AB। तो ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी क्योंकि लंब खींचा है। AB को क्या बोलेंगे हम, छेदक रेखा, CD को स्पर्श रेखा, C बिंदु पर स्पर्श कर रही है वृत्त को, और PQ अप्रतिच्छेदी रेखा है। प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में आपको सही विकल्प चुनना है। पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बिंदु Q है, उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है PQ, उसकी लंबाई आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी, इस Q बिंदु की केंद्र से जो दूरी है QO, ये दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। आपको वृत्त की त्रिज्या OP निकालनी है, ये है वृत्त की त्रिज्या और इसका मान आपको निकालना है। तो हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OPQ, ये P कोण कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। कोण P होगा 90 डिग्री का, वृत्त की स्पर्श रेखा और ये वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर क्या होगी, लंब होगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस QP का वर्ग। OQ क्या है, OQ है आपका 25 का वर्ग, OP त्रिज्या निकालनी R का वर्ग, और QP 24 का वर्ग। 25 का वर्ग 625 बराबर R का वर्ग, और 24 का वर्ग 576, 24 गुणित 24, 625, 576 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बचेगा R का वर्ग। 625 में से 576 जाएंगे तो क्या बचेगा, 15 में से 6 गए 9, यहाँ 11 में 7 गए 4, 49, R का वर्ग। अब 49 होता है 7 का वर्ग बराबर R का वर्ग, तो R बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। तो विकल्प कौन सा समझ सही है हमारा, विकल्प A सही है। प्रश्न दूसरा है, चित्र में TP क्या है और TQ, ये O वृत्त के किसी केंद्र पर दो स्पर्श रेखा हैं। TP और TQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त का केंद्र O है। किस प्रकार से है स्पर्श रेखाएं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री। POQ ये जो एंगल बन रहा है ये 110 डिग्री का है। तो कोण PTQ आपको
PTQ ये वाला कोण आपको निकालना है। अब ये क्या हो सकता है, 60 का, 70 डिग्री, 80 डिग्री या 90 डिग्री। POQT ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तब कोण P ये भी होगा 90 डिग्री का, तथा कोण Q ये भी होगा 90 डिग्री का। दोनों ही कोण 90 डिग्री के होंगे स्पर्श रेखा त्रिज्या पे। अब चतुर्भुज POQT में कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q और प्लस कोण T, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। कोण P 90 डिग्री, कोण O 110 डिग्री, कोण Q 90 डिग्री और T हमको निकालना है 360 डिग्री। 9 दूनी 18 और 1 19, 290 डिग्री प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। कोण T बराबर आएगा 360 में से 290 को घटा देंगे तो कोण T होगा 16 में से 9 गए 7, 70 डिग्री का। 70 डिग्री ऑप्शन विकल्प भी सही है। प्रश्न 3 दिया हुआ है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हों तो कोण POA का मान आपको ज्ञात करना है। AP और PB ये स्पर्श रेखाएं किस कोण पर मिली हैं, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं और आपको निकालना है POA कोण का मान। तो OA तथा OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त का केंद्र O तथा स्पर्श रेखाएं PA तथा PB हैं। इतना आपको पता है। और कोण दे रखा है आपको APB, ये है 80 डिग्री का। अब वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये हमें पता है। तब कोण A ये होगा 90 डिग्री का और कोण B वो भी होगा 90 डिग्री का। अब चतुर्भुज AOBP में कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B और प्लस कोण P चारों का योग चतुर्भुज के क्या होगा, 360 डिग्री। कोण A 90 डिग्री, O नहीं पता हमें, B 90 डिग्री और P दे रखा है 80 डिग्री बराबर 360 डिग्री। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 में से 1 कम, 260 डिग्री प्लस कोण O बराबर 360। तो कोण O बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो कोण O बराबर होगा 100 डिग्री। ये पूरा जो कोण है, ये पूरा कोण कितने का होगा, 100 डिग्री का। हमें तो POA निकालना है, तो यहाँ हम जानते हैं कि OP रेखा कोण AOB ये पूरे कोण को OP रेखा क्या है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। इसलिए क्या होगा, कोण POA ये होगा 1/2 कोण AOB के। ये कोण O यानी कि AOB निकल कर आया था, तो कोण POA होगा 1/2 और AOB कोण कितने का आया था, 100 डिग्री का। कटेगा तो कोण POA कितने का होगा,
50 डिग्री का। यही हमें निकालना था, कोण POA 50 डिग्री। प्रश्न 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है, वृत्त का व्यास AB है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो ये एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना है। दिया क्या क्या है आपको? दिया है वृत्त का केंद्र O तथा व्यास AB पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PQ तथा RS वृत्त को A तथा B बिंदु पर स्पर्श करती हैं। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि PQ समांतर है RS के। इसके लिए उत्पत्ति, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब कोण PAO ये भी होगा 90 डिग्री का, और कोण SBO ये भी होगा 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। अब कोण PAO तथा कोण SBO दोनों क्या हैं? बराबर हैं 90 डिग्री के। अब दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि कोण PAO बराबर है कोण SBO के। परंतु ये कैसे कोण है? परंतु ये एकांतर कोण है। रेखा के एक इस साइड का और एक इस साइड का। तो जब एकांतर कोण बराबर हों तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। तथा जब एकांतर कोण बराबर हों तब रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए PQ समांतर होगी RS के। पांचवा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। आप स्पर्श बिंदु दिया हुआ है आपको, बिंदु P, इससे स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है, स्पर्श रेखा पर आपने लंब खींचा बिंदु P से, तो वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, ये आपको बताना है। दिया क्या है आपको? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, AB इसकी वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा पर PQ आपने लंब खींचा। अब PQ लंब जो खींचा है वो वृत्त के केंद्र O से होकर गुजरेगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है कि लंब PQ वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसके लिए स्पर्श रेखा AB स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ये कथन हमें ज्ञात है कि स्पर्श रेखा जो है वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। OP क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो इसलिए AB जो लंब है वो PO पर होगा। AP ये जो लंब है वो किस पर है? OP पर। और PQ लंब किस पर है? AP पर। PQ ये जो PQ लंब है वो है AP पर। PQ लंब है AB पर। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। PQ रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित होगी। अब ये जो PQ रेखा है उसमें वृत्त की त्रिज्या भी क्या होगी? उसी के अंदर समाहित होगी, क्योंकि त्रिज्या का एक सिरा होता है केंद्र पर और दूसरा सिरा होता है परिधि पर। तो ये जो त्रिज्या है वो केंद्र से होकर गुजरेगी, और त्रिज्या ही क्या है? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो त्रिज्या का एक सिरा होगा बिंदु P पर और दूसरा सिरा होगा वृत्त के केंद्र पर। अतः
PQ जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। प्रश्न छठा है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है। बिंदु वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु कोई A है। A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA है 4 सेंटीमीटर। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दिया है वृत्त का केंद्र O तथा केंद्र O से बाह्य बिंदु A की दूरी OA बराबर है 5 सेंटीमीटर। बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA 4 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है आपको वृत्त की त्रिज्या OP। तब उत्पत्ति में वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो कोण OPA बराबर होगा 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण OA का वर्ग लंब OP का वर्ग आधार PA का वर्ग। OA का वर्ग है हमारे पास 5 का वर्ग, OP r² निकालना है और PA 4 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, r का वर्ग 4 का वर्ग 16। 25 माइनस 16 बचेगा r का वर्ग, यानी r² 25 में से 16 गए तो 9। r का वर्ग 9 होता है 3 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कटेगा तो त्रिज्या आएगी 3 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। प्रश्न 7, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। आपको बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। बड़े वृत्त में ये जीवा है और छोटे वृत्त को क्या कर रही है, वो स्पर्श कर रही है बिंदु P पर। जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। मानते हैं, माना कि O केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है। जिनकी त्रिज्याएं OA तथा OP हैं। OA बराबर है 5 सेंटीमीटर और OP बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब बड़े वृत्त की जो जीवा है AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तब स्पर्श बिंदु से केंद्र पर क्या किया होगा, लंब डलेगा। इसलिए OP जो है वो लंब होगा AB पर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो OB लंब है AB पर। तब OPA में त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से OA का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस AP का वर्ग। OA है 5 का वर्ग, OP 3 का वर्ग, AP नहीं पता है हमें। 5 का वर्ग कितना हो गया है 25,
3 का वर्ग 9 प्लस AP का वर्ग, 25 में से 9 गए बराबर AP का वर्ग, यानी 16 बराबर AP का वर्ग। अब AP का वर्ग बराबर है 16, तो AP का वर्ग बराबर 16 को लिख सकते हैं हम 4 का वर्ग। AP बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब OP लंब था AB पर, इसलिए AP और प्लस PB AB निकालना है हमको। तो AP बराबर किसके होगा? PB के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि OP लंब था, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। OP लंब है AB पर, केंद्र से डाला गया लंब जो जीवा होती है उसको समान 2 भागों में बांटता है। तो AP और PB बराबर होंगे, यानी AP अगर 4 है तो PB P से B तक भी कितना होगा? 4। तब AB बराबर क्या होगा? AP प्लस PB, यानी AB बराबर आएगा जीवा की लंबाई AP वो भी 4 और PB भी 4। AB आ जाएगा 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर।